इसलिए मैं कहता हूं कि क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले तो इस देश में माना गया कि कैंपस में जातिवाद होता ही नहीं और जातिवाद होता रहा। ये तो सुखदेव थोराट कमेटी बनी 2007 में, जिसने आंकड़ों के साथ बताया कि कैंपस में जातिगत उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। साल 2012 में यूजीसी ने एक कमेटी बनाई, वो भी इक्विटी की थी, वो भी समता समिति थी, और उस समिति के बनने के बाद साल 2016 में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या लोग कहते हैं, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं था। उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी, उसके बाद 2023 दर्शन सोलंकी, और अब यूजीसी कह रहा है कि 118% मामला बढ़ गया है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज का। उसके बाद वो जो दोनों मामले चल रहे थे कोर्ट में, उस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था। 15 जनवरी की डेट थी कि आपको सरकार को बताना होगा कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने 13 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सरकार खुद मानती है कि भारत में कैंपसेस में जातिवाद होता है, तो ये टेलीविजन चैनल के एंकरों को नहीं पता कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार मान रही है और भारत सरकार खुद आंकड़े दे रही है कि 118% बढ़ गया। उसके बाद संसदीय समिति शिक्षा की बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो ये बताती है कि केवल SC/ST नहीं ओबीसी के साथ में बढ़ गया। और वो तो ये भी कहती है कि आपको इस देश में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। आपने वो बात इसकी क्यों नहीं मानी? आपने आधी बात मान ली और उम्मीद आपको रही होगी कि सारा ठीक रहा, उनको ऊपर छोड़ दिया जाएगा जब विवाद होगा तो। और विवाद होने के बाद कोर्ट में अचानक से ये मामला चला गया। मैं फिर से दूसरा उदाहरण दे रहा हूं क्रोनोलॉजी के साथ कि अगर ये समिति भारत सरकार ने बहुत न्याय देने के मन से बनाई होती तो क्या पहली हियरिंग में इसको रोक दिया जाता? ये मेरा सवाल है भारत सरकार से। आपने एक सरकारी दस्तावेज इतना कमजोर बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि ये अस्पष्ट है। आपने बनाया क्यों अस्पष्ट? दूसरा कि उसके बाद आपने जितने ओबीसी SC/ST के लिए कुछ चीजें दिखाई कि समता समिति बनेगी, समता स्क्वाड बनेगा,